أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अब मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले पहले आप हजरात को उस खतीब से रोशनास कराऊं जो एक माहिर खतीब और एक माहिर मुबल्लिग, ज़बरदस्त दाई, मकबूल आलिम बिफज़लिही ताला हमारे दरमियान आज मौजूद है, जिनकी तारीख बड़ी मुश्किल से मिला करती है। हम उनके वादो नसीहत से मुस्तफ़ीज़ हों और अमल का दाइया पैदा करें। लिहाजा मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के उस अज़ीमुल मर्तबत शहंशाह खिताबत को रौनक स्टेज करता हूँ, जिनकी गुफ्तार की बुलंदी सर चढ़कर बोलती है, जो बज़्मे सुखन में छा जाने का हुनर जानता है, जिसकी ज़बान पुर असर में सहबान की बलागत, हरीरी की फसाहत बदरजे अतम मौजूद है। मेरी मुराद मुकर्रिर रिशान लखनऊ से तशरीफ़ लाए हुए मुबल्लिग हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब की ज़ाते गिरामी है। इस शेर के साथ मैं आवाज़ दूंगा कि तुम अपनी बात करने का अजब अंदाज रखते हो, तुम अपनी बात करने का अजब अंदाज रखते हो, खतीबुल असर होने का तुम एजाज रखते हो। फ़कत मैं ही नहीं ये सारा ज़माना कहता है, फ़कत मैं ही नहीं ये सारा ज़माना कहता है कि तुम फ़न्ने खिताबत की हंसी परवाज रखते हो। हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवारुल हक साहब, दारुल मुबल्लिगीन, लखनऊ। हज़रत बच्चे को दस्तार आ गया, बच्चे भी आ गए हैं। माइक चालू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मुहतरम, हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ नौजवानों और बुज़ुर्गों और बावक़ार माओं और बहनों, अभी आप हज़रात दो आलिमों की तकरीर समाअत फरमा चुके, वक्त भी काफ़ी हो चुका और अभी आप एक मशहूर मुक़र्रिर मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब का बयान समाअत फरमाएंगे। इसलिए मुझे शदीद एहसास है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा। इसलिए मेरी पहली दरख्वास्त आप हजरात से ये है कि बैठने की तरतीब थोड़ी सी सही कर ले। जी, करीब करीब हो जाए, यानी करीब हो जाए, यानी थोड़ी सी हरकत आप कर ले, थोड़ी सी जहमत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, आप मिल के बैठ जाएं। दीन की महफिलों में बैठने के आदाब होते हैं। जब कोई आदमी अदब पूरा करता है तकाज़े को, तो अल्लाह उस पर रहमत नादिल फरमाता है, अल्लाह उसे नवाज देता है। और जो आदमी बेअदबी करता है तो वो अल्लाह के फضل से महरूम कर दिया जाता है। अब खुदा जो एम तौफीक अदब बेअदब महरूम मांद फضل रब। हम अल्लाह ताला से अदब की तौफीक मांगते हैं और जो बेअदब होता है वो अल्लाह के फضل से महरूम रहता है।
और हमें यकीन है इस मजमे में कोई आदमी भी अल्लाह के फजल से महरूम नहीं रहेगा। लिहाजा अपनी नशिस्त को, अपनी जगह को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, इसी में खैरियत है। और देखिए अल्लाह ताला की कैसी रहमत नाजिल होती है और कितना फ़ायदा होता है। जो हजरात कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो उन हजरात से भी दरख्वास्त है कि कुर्सियां छोड़ दिए या कुर्सियां लेके आगे आ जाइए। ये कुर्सी ही लेकर आगे आ जाइए, कुर्सी छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। कुर्सियां लेकर के आगे बढ़ जाइए, आप ही से कह रहे हैं। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, कुर्सी लेके आ जाओ ना, कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए, कुर्सी लेके करीब करीब, हाँ करीब हो जाइए। या बीच में खला दो, कुर्सी करीब कर लीजिए, करीब कर लीजिए। भाई आपके आगे जगह है, आपको दिख रही, थोड़ी सी रहमत कर लीजिए ना। वो बुजुर्ग इधर उधर देख रहे, इधर उधर देख रहे। अल्लाह के बंदो, हदीस में आता है कि जो आदमी मस्जिद में देर से पहुंचने का आदी होता है ताकि पिछली सफ में खड़े हो जाएं और जल्दी से मस्जिद से निकल जाए, जो आदमी आदत बना लेता है पिछली सफ में खड़े होने की, अल्लाह उसको पीछे करता है, इतना पीछे करता है यहां तक कि जहन्नम में पहुंचा देता है। मेरे भाइयों, मेरे आजीजों, दीन की महफिल में मनमानी नहीं होती। थोड़ी सी कुर्बानी पेश करेंगे, आप हरकत करेंगे, देखिए अल्लाह की कैसी रहमत निसार होती है। इधर भी भाई जो हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, बीच में खाली जगह है क्यों? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला जो आदमी दीन की महफिलों में आगे बढ़ेगा, अल्लाह उसको दीन में भी आगे करेगा और दुनिया में भी आगे करेगा, कारोबार में भी आगे करेगा। अल्लाह उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह दीन में और दुनिया में बरकत अता फरमाएगा। और जो दीन की महफिल में पीछे रहेगा, अल्लाह ताला उसको दीन में भी पीछे कर देगा और दुनिया में भी पीछे कर देगा। हमें नहीं लगता कोई आदमी पीछे रहने के लिए तैयार होगा, सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आदमी पीछे रहना चाहता हो भाई वो हाथ उठाए, हम दुनिया में भी पीछे रहना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं। जज़ाकल्लाह, आप हजरात ने मेरी दरख्वास्त पे को कबूल किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, आज का ये इजलास आम जो इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मौलाना जावेद अख्तर साहब और इनके रुफ़क़ा और साथियों ने बड़ी मेहनत, ज़ौक़ व शौक़, जोश व खरोश के साथ मुनक़िद किया है और बड़े बड़े उलमा को बुलाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और इस इजलास को हम सब के लिए मुफीद और कारामद बनाए। आपको पता नहीं है कि दीन की महफिलों में जाने से कितना बड़ा फायदा होता है। अगर मालूम हो जाए तो जो लोग गए हैं वो पछताएंगे। क्या फायदा होता है? अगर बड़े पीर साहब दुआ दें, बड़े पीर साहब को जानते हैं आप लोग? बड़े पीर साहब वलियों के ताजदार, औलिया अल्लाह की दुआ अगर मिल जाए, बताओ उनकी दुआ कबूल होगी नहीं होगी? होगी। बोलते क्यों नहीं? होगी। अरे होगी नहीं होगी? निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की दुआ कबूल होगी नहीं होगी? कबूल होगी। हजरत ख्वाजा अजमेरी की दुआ कबूल होगी नहीं होगी? होगी। इन सब की दुआ कबूल, मगर ये बुजुर्ग हमें मिलेंगे कहाँ? है तो सब दुनिया से जा चुके जी। जिनकी गुलामी की वजह से इनको बुजुर्गी मिली है, बताओ अल्लाह के नबी की दुआ अगर हमें मिल जाए तो कबूल होगी नहीं होगी? बेशक कबूल, जरूर कबूल। अल्लाह के नबी की दुआ में कौन कौन हिस्सा लेना चाहता है? हाथ उठाओ। सब लोग लेना चाहते हैं। हुजूर की दुआ, आपकी दुआएं भी कबूल हैं और आपकी बद्दुआ भी कबूल है जी। जिसको दुआ लग गई वो आबाद हो गया और जिसको बद्दुआ लग गई वो बर्बाद हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं भी दी हैं और बद्दुआएं भी दी। दुआओं में हिस्सा कायम करो, नबी की बद्दुआएं न लो। नबी ने दुआ किसको दी? वो मौलाना को दी होगी, हाफिज को दी होगी, खाली आलिम को दी होगी? नहीं, नबी तो सबके हैं ना।
रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं। आपने सब के लिए दुआ दी है, दरे मैखाना वाह है सब के लिए, शर्त लेकिन वफा है सब के लिए। कोई भी हो, अमीर गरीब, मर्द औरत, नौजवान बुजुर्ग, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अल्लाह के नबी की दुआएं ले सकता है और अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वो दुआ क्या है अल्लाह के नबी की, जिसकी सबको जरूरत। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फरमा नज़्ज़रल्लाहु इमरान, अल्लाह हरा भरा रखे, अल्लाह तरो ताज़ा रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे। ये दुआ किसकी है? बोलो, अल्लाह के नबी। हुजूर की दुआ होती कैसी है पता है आपको? मदीने तैयबा में, मदीने का नाम आ गया तो सब लोगों के दिल में एक जज्बा पैदा होता है। क्यों? जब मदीना करीब होता है दिल का आलम अजीब होता है। जो मदीने पहुंच गया असलम वो बड़ा खुश नसीब होता है। बेशक। अल्लाह ताला हम सबको मदीने तैयबा पहुंचने की सआदत अता फरमाए, आमीन, और बार बार अता फरमाए। आमीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मस्जिद थी और आपका मुबारक मिंबर था। आपने फरमाया मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच में जो जगह है ये जन्नत का हिस्सा है, रियादुल जन्ना। जिसने वहां नमाज पढ़ी गोया कि दुनिया में रहते हुए उसने जन्नत में नमाज पढ़ी। अल्लाह हम सबको उस जगह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी नहीं चाह रहा लग रहा, आमीन नहीं कह रहे हैं। आमीन। अल्लाह इसी दुनिया में हम सबको उस जन्नत में बार बार नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हुजूर पाक मिंबर पे तशरीफ फरमाते और इतनी देर में जुमे का दिन एक सहाबी खड़े हुए, कहने अल्लाह के रसूल गर्मी बहुत और पानी नहीं बरस रहा है, खेत और बाग बर्बाद हो रहे हैं, फसलें तबाह, जानवर मरे जा रहे हैं, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह पानी बरसा दे। रावी कहते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत वाले हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की। आपकी दुआ का असर क्या हुआ? एकदम से मौसम और मंजर बदल गया। आसमान पर बादल का नामो निशान नहीं था, मगर नबी की दुआ करना था। वो घिर आया बादल, वो उमड़ी घटाएं, वो मस्ताना चलने लगी हैं हवाएं, घंघोर घटाएं घिरी और जोरदार बारिश। कितना पानी बरसा? 1 घंटे, 2 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे नहीं, कंटिन्यू मुसलसल लगातार 1 हफ्ते तक पानी बरसा। कितने दिन? 1 हफ्ते तक। अरे बोलो, 1 हफ्ते। 1 हफ्ता, जुमे से जुमे तक मुसलसल पानी बरस रहा है। ये मैं जो आपको सुना रहा हूं कोई कहानी नहीं है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अनस इब्ने मालिक रावी हैं। जब पूरा हफ्ता पानी बरसा, अगला जुमा आया, मिंबर पे गए तो एक दूसरे सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के रसूल पानी नहीं बरस रहा था, आपने दुआ की जलथल हो गया, लेकिन अगर ये पानी नहीं रुकेगा तो रास्ते बंद हो जाएंगे, इमारतें गिर जाएंगी, फसलें तबाह हो जाएंगी, दुआ कर दीजिए। आपने फौरन दुआ की। फरमाते बादल खुल गया, हम लोग धूप के अंदर वापस हुए और पानी भर। ये है नबी की दुआ। तो ये दुआ कौन कौन लेना चाहता है? सब लोग ना। मिलेगी कैसे? फरमाया, पहले दुआ सुनिए, क्या फरमाया? नज़्ज़रल्लाहु इमरान, अल्लाह उसे खुश रखे, अल्लाह उसे तरोताजा रखे, अल्लाह उसे आबाद रखे, हरा भरा रखे। उस आदमी को मन समिया मकालती, जो मेरी हदीस सुन ले,
क्या सुन ले? मेरी हदीस। यहां उतनी देर से क्या हो रहा है? हदीसें बयान की जा रही। मन समिया मकालती, जो मेरी हदीस सुन ले, ववाहा, और उसको अच्छी तरीके से याद कर ले, फिर दिमाग में सीने में दबा के ना बैठे, वअद्दाहा कमा समिअहा, और जैसा सुना है वैसे ही जाकर किसी आदमी को जाके बता दे, अपनी बीवी को बता दे, अपने भाई को बता दे, अपने दोस्त को बता दे, तो क्या होगा? नबी की दुआ मिल जाएगी। कौन कौन करेगा? सब लोग करेंगे ना? नबी की दुआ मिल रही है तो हर माँ चाहेगी मेरे बेटे को भी मिल जाए, शौहर को भी मिल जाए। ये बड़ी कीमती चीज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी की इस दुआ में हिस्सेदार बनाए। एक तो ये हुआ दुआ। अच्छा ये बताओ, नबी की बद्दुआ कौन कौन लेना चाहता है? कोई नहीं है कोई? नहीं, कोई नहीं। नबी की बद्दुआ कैसी होती है? जिसको बद्दुआ दी फौरन बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। एक शख्स था, वो आपके चचा का, सगे चचा का बेटा था। उसने बहुत आपका दिल दुखाया। कहने लगे वो जो मेराज की बात आप करते हैं मैं नहीं मानता हूं। और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह जहन्नम के कुत्तों में से, अपने कुत्तों में से कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। अब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। था तो काफिर, मगर जानता था ये जो बात कहते हैं वो हो जाती। सबसे बड़ा दुश्मन, नबी का सबसे पहला दुश्मन, नबी का सगा चचा अबू लहब, जिसका जिक्र कुरान में है। अल्लाह ताला ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के हाथ टूट जाए, बर्बाद हो जाए, वो बर्बाद हो गया। न उसका माल काम आया, न उसकी औलाद काम आई, वो भी बर्बाद हुआ। उसने सुना मेरे बेटे को नबी ने बद्दुआ दी है, तो वो शाम जा रहा था मुल्क में तिजारत के लिए, कारोबार के लिए। तो लोगों से कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत कर रहा भाई, मुझे अपने बेटे पे बड़ा खतरा लग रहा है। क्यों? नबी की बद्दुआ। चुनाचे जहां पर वो काफिला ठहरा, वहां एक राहिब ईसाई का गिरजाघर था। उसने कहा यहां कहां आ गए, यहां शेर आता है रात में। अब और तबीयत खराब हुई, तो पहले बेटे को लिटाया, फिर चारों तरफ सामान रखा, फिर ऊंट बांधे गए, फिर लोग सोए। जब रात का वक्त हुआ तो एक शेर आया और सबका मुंह सूंघ रहा है। सबको छोड़ दिया, फिर जस्त लगाकर उछल कर वहीं पहुंचा जिसको अल्लाह के नबी ने बद्दुआ दी थी, उसके टुकड़े कर। ये नबी की बद्दुआ है। दुआ भी कबूल और बद्दुआ भी कबूल। आपने बद्दुआ क्या दी है? डरो मुसलमानों, आज मुआशरे में बर्बादी और तबाही इसी वजह से है। नबी की बद्दुआ तो नहीं खा गई हमें, आसमान से बलाओं का नुज़ूल हो रहा है, जमीन फितने उगल रही है, कायनात का जर्रा जर्रा लगता है इंतकाम लेने पर तुला हुआ नजर आ रहा। ये हुआ क्या? क्या है बद्दुआ? अल्लाह उस शख्स को बर्बाद कर दे और तबाह कर दे जिसको रमजान का महीना मिले और दिन में रोजे रखकर और शाम को नमाज़े तरावी पढ़ के अपनी बख्शिश का सामान न करवा ले। मर्द हो, औरत हो, नौजवान हो, बुजुर्ग, कोई भी, अल्लाह उसे जलील कर दे, अल्लाह उसे रुसवा कर दे, अल्लाह उसे तबाह कर दे, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे। ये नबी की बद्दुआ कबूल होगी नहीं होगी? ये तो जिब्रील की बद्दुआ है। जिब्रील की बद्दुआ। जिब्रील कौन है? कहाँ रहते हैं जिब्रील? किशनगंज में ना?
कुशीनगर में। अरे जिब्रील फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। जिब्रील की बद्दुआ, जिब्रील का पता है, जिब्रील कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कर, हैं इतने बड़े फरिश्ते, मगर अल्लाह ताला ने उनको भेजा जमीन पर मदीने में, हुजूर की मस्जिद में, और जिब्रील से कहा जाओ बद्दुआ करो। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। एक मर्तबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से कहा, जिब्रील तुम बहुत देर में आते हो, मेरा जी चाहता जल्दी आया करो। तो जिब्रील ने क्या कहा, आका जितना आपका जी चाहता उससे ज्यादा हमारा चाहता है, लेकिन हम आपके पास जब भी आते हैं तो कैसे आते हैं, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम नहीं उतरते हैं मगर आपके परवरदिगार के हुक्म से। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर तक जितनी मर्तबा मैं जमीन पर आया, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आया। अल्लाह ताला जो दुआओं को कबूल करने वाला, बद्दुआओं को कबूल करने वाला, वो मालिक खुद बद्दुआ करने के लिए भेज रहा है। कहाँ? मस्जिद नबवी में, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक मस्जिद में। और बद्दुआ क्या है? अल्लाह बर्बाद कर दे जिसको रमजान का महीना, इतने रमजान के महीने गुजर चुके, कुछ नहीं किया, अभी वक्त है, मौका है। अल्लाह ताला हम सब को रमजान का महीना नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हर मुसलमान को रमजान की बरकतों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। कितने ऐसे रमजान नसीब नहीं हुआ, कितने होंगे बीमार होंगे। अल्लाह सेहत की हालत में हमें रमजान अता फरमा, रमजान की कद्र कर। और हुजूर ने किसको बद्दुआ दी? अल्लाह उसको भी बर्बाद कर दे और तबाह कर दे, वो लड़का हो या लड़की, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप की खिदमत करके उसने अगर जन्नत को वाजिब न करा लिया, अल्लाह उसे गारत कर दे, जलील कर दे, बर्बाद कर दे, रुसवा कर। आप सोचिए आज माँ बाप की नाफरमानी कितनी हो रही नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ? बद्दुआ नबी की ले रहे, बर्बादी यकीनी है, कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। माँ बाप की औलाद कहना क्यों नहीं मान रही है, पता है आपको? पानी कहां मर रहा है? पानी यहां मर रहा है कि माँ बाप ने औलाद का हक अदा नहीं किया। जब औलाद का हक अदा नहीं किया तो औलाद भी माँ बाप का हक नहीं अदा करेगी। औलाद का हक क्या है? औलाद दुनिया में नहीं आती मगर हक उसका पहले से शुरू हो जाता है, नहीं मालूम? औलाद अभी दुनिया में नहीं आई, पैदा नहीं हुई औलाद, मगर हक उसका पहले से शुरू हो जाता। कैसे? क्या फरमाया गया? जब निकाह करोगे तो किससे करोगे? औलाद का हक। क्या देखोगे? दौलत? क्या देखोगे? हुस्न और खूबसूरती? क्या देखोगे? खानदान? फरमाया नहीं, औलाद का हक ये है कि जिसको मां बना रहा है वो नेक औरत हो, और जिसको बाप बना रहा है वो भी नेक होना चाहिए। चुनाचे अगर वो मां नेक है तो जाहिर बात है बच्चे को जब दूध पिलाएगी तो दूध के कतरों के साथ नेकियों का नूर भी जाएगा। और अगर वो बदचलन है, बदकिरदार है, बेनमाजी है, फहाशी का इर्तिकाब करने वाली है, आवारा है, तो क्या होगा? इसका मतलब उस आदमी ने औलाद का हक मारा है, उसकी मां ऐसी औरत को बनाया है जो बदचलन, गुनाहों की नहूसत पैदा होगी। तो पहला हक तो यह है कि मां नेक हो, बाप नेक हो। ऐसी जगह रिश्ता करो, दीनदार हो। कौन हो वो? दीनदार हो। दीनदार। दीनदार का मतलब क्या होता है?
जिसका कुर्ता लंबा हो, जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, जो मस्जिद में हर वक्त पड़ा रहता हो, ये दीनदार है? दीनदारी का मतलब ही नहीं समझा हमने। मालदार किसे कहते हैं? बोलो, जिसके पास पैसा हो ना। अच्छा, अगर किसी के पास 5 रुपए हो, 5 रुपए माल है नहीं है, तो 5 रुपए जिसके पास हो उसे मालदार कहोगे? कहोगे? नहीं कहेंगे। न तुम कहोगे ना वो खुद समझेगा अपने आप को मालदार। अच्छा, 100 रुपए हो तो भी नहीं, 1000 हो तो भी नहीं, 5000 हैं तो मालदार। दीन में क्या खास बात है? खाली नमाज है और आप दीनदार समझ रहे हैं? खाली नमाज पढ़ रहा है बस। दीन के और शोबे भी तो हैं, मामलात है, मुआशरत है, अखलाक है, अकीदे हैं, सब खराब। खाली नमाज पढ़ते हुए देख लिया। हजरत फारूक आजम ने एक आदमी से पूछा, ये कैसा आदमी है? कल ने ये बड़ा अच्छा आदमी है। कल ने किस बेस पे तुमने कहा अच्छा आदमी है? क्या तुम इसके पड़ोस में रहते हो? कल नहीं। फरमाया, कभी सफर किया इसके साथ? कहा नहीं। कभी कर्जा दिया है, कभी कर्जा लिया है? कहा नहीं। कहा फिर क्यों कहा तुमने ये अच्छा आदमी है? इसका मतलब तुमने मस्जिद में उसको सर झुकाते और सर उठाते हुए देखा है और कह दिया है अच्छा आदमी। दीनदार अगर वाकई दीनदारी हो तो घर में कभी इख्तिलाफ, इंतिशार, बर्बादी, तबाही नहीं हो सकती। तो बाहर सूरत पहला हक क्या बताया? दीनदार हो। दूसरा हक क्या है औलाद का? जब बच्चे की विलादत हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छा नाम क्या है? किसी क्रिकेटर का नाम रख दिया, किसी हीरो का नाम रख दिया, ये अच्छा नाम है? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह को 2 नाम हैं, एक अब्दुल्ला, दूसरे अब्दुर्रहमान। अल्लाह के 99 नाम हैं, शुरू में अब्द लगा दीजिए, अच्छा नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम हैं, इनमें से कोई नाम रख दीजिए आप। 1,24,000 सहाबा हैं, हर सहाबी का नाम मुस्तनद है, मोहर लगी हुई है, मुबारक है, वो अच्छा नाम। मगर हम लोगों का वह मसला ये है कि नाम ये कहते हैं ये तो बड़ा पुराना है मौलाना, कोई नया नाम बताओ। अब तो मौलाना से पूछते ही नहीं, नेट देखा, मुफ्ती नेट है, उस पर सर्च किया और नाम लिया। ये किसी हूर का नाम है और किसी उसका नाम है। अजीब गरीब लोग हैं। अल्लाह के बंदो, नाम रखना औलाद का हक है, अच्छा नाम रखो। नाम के औलाद पर असरात पड़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी महफिल है, सिद्दीक है, फारूक है, उस्मान व अली हैं, तारों से सजी बज़्म में नबी देख रहे हैं। आपने फरमाया ये ऊँटनी है, इसका दूध कौन निकालेगा? एक सहाबी खड़े, हुजूर हम निकालेंगे। आपने कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहने मुर्रा। आपने कहा बैठ जाओ। मुर्रा के माने कड़वा। आपने कहा नहीं। दूसरे साहब खड़े हुए, हुजूर ये काम हम कर दें। आपने कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहले जमरा। आपने फरमाया बैठ जाओ। जमरा क्या है? चिंगारी, अंगारा, पत्थर। फिर तीसरे साहब खड़े हुए, हुजूर ये खिदमत हम अंजाम दे दें। फरमाया क्या नाम है तुम्हारा? यईश, अच्छी जिंदगी वाला। आपने फरमाया हाँ। खुद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, रात मेरे घर पे एक बच्चा पैदा हुआ है और मैंने उसका नाम रखा है किसके नाम पर? सम्मैतुहु बि अबी इब्राहिम। मैंने अपने जद्द अमजद हजरत इब्राहिम के नाम पर रखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम बताओ, नया है पुराना? अरे पुराना है ना? कितना पुराना है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से 2500 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा था वहां मक्कतुल मुकर्रमा में, बेआब गया मैदान में खाने काबा की तामीर की थी और अल्लाह के नबी के लिए दुआ की थी। इतना पुराना नाम हुजूर ने इब्राहिम क्यों रखा? ये नबी हैं, ये खलीलुल्लाह हैं,
नामों के असरात होते हैं, मेरे बेटे में बरकत पैदा होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पे नाम रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी हैं भाई? बताओ, हाथ उठाओ, किसको पता है? हुजूर की बेटियां कितनी हैं? अरे बोलते नहीं तुम लोग। कितनी है? सबको देखा देखी न कहो। नबी के सदक़े में खाते हो और पीते हो और जीते हो और ये भी नहीं पता हुजूर की बेटियां कितनी हैं? कितनी हैं? धीरे से बोलो, कोई सुन न ले। कितनी हैं? अच्छा, नाम क्या है उनके? नाम मालूम है सबको? सबको नाम पता है? नाम मालूम है? ज़ैनब बड़ी बेटी, ज़ैनब। और ज़ैनब इतना प्यारा नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियों का नाम ज़ैनब, बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब, नवासी का नाम ज़ैनब। क्यों? ये बरकत वाला नाम है, लिहाजा सब लोग नबी की बेटी का नाम है, हम अपनी बेटी का नाम रखेंगे ताकि बरकतें पैदा हो जाए। ज़ैनब के माने खुशबूदार घास। दूसरी बेटी है रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां तो 4 हैं, मगर दामाद कितने हैं? अरे बताओगे? नहीं बताएंगे यहां के लोग। इस कदर सन्नाटा। कितने? कल 4 बेटियां हैं तो 4 ही दामाद होंगे, इसीलिए कहने 4। 4 दामाद नहीं है आपके, 4 बेटियां हैं, 3 दामाद। ये हमारा इल्म है, ये हमारी दीनदारी है, ये हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, ये मोहब्बत है, ये आपके बारे में हमारी मालूमात है। अफसोस की बात ये नहीं। 3 दामाद। बड़े दामाद का नाम क्या है? अबुल आस। हजरत ज़ैनब के शौहर रुकैया और उम्मे कुलसूम दोनों के शौहर का नाम है उस्मान गनी। ये दोहरे दामाद नबी के। और फातिमा ज़हरा के शौहर हजरत अली। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे कितने हैं? कितने? देखिए, ऊपर स्टेज से भी आवाज आई 2। आप लोग क्या कहते हैं? कितने हैं? बताइए आप। ये आलम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे 5 हैं, 5। बताइए, यहां कोई यहूदी बैठे हैं क्या? ईसाई बैठे हैं? किसी और मजहब के मानने वाले हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे 5 हैं। कौन कौन 5 हैं भाई? सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब के जो बेटे हैं उनका नाम है अली, ये सबसे बड़े नवासे। हजरत रुकैया से हजरत उस्मान गनी के वहां एक बेटा पैदा हुआ, नबी का नवासा, उनका नाम है अब्दुल्ला। हजरत फातिमा ज़हरा से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वहां हजरत हसन पैदा हुए, हजरत हुसैन पैदा हुए, हजरत मोहसिन पैदा हुए। मगर हजरत अली ने इनका नाम हसन नहीं रखा था, ये भी सुन लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्या नाम रखा अपने बेटे का? कहने हर्ब। हर्ब माने जंगजू, लड़ाकू, बहादुर। आपने फरमाया नहीं, मेरे नवासे का नाम हसन है। 1 साल के बाद दूसरे बेटे पैदा हुए, हजरत हुसैन। हजरत अली ने खबर दी, क्या नाम रखा? कहने लगे हर्ब। हर्ब के माने जंगजू, बहादुर, लड़ाकू। आपने फरमाया नहीं, मेरे नवासे का नाम हुसैन है। कितना पसंद था हजरत अली को यह नाम। पहले रखा, हुजूर ने बदलवाया, दूसरे बेटे का फिर रखा, फिर हुजूर ने बदलवाया। तीसरा बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखा है? कहने लगे हर्ब।
आपने फरमाया इनका नाम हर्ब नहीं है बल्कि इनका नाम है मोहसिन। क्या नाम है? मोहसिन। इससे क्या पता चला, हजरत अली को तो पसंद कुछ और था, मगर उन्होंने नबी की बात मान ली। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम नबी की मोहब्बत है। पसंद उनकी, पसंद अपनी, नजर उनकी, नजर अपनी, पसंद अपनी, नजर अपनी नहीं होती मोहब्बत में। हुजूर ने कहा ये है तो यही है। तो अच्छा नाम रखना चाहिए, और अच्छा नाम कौन सा? जिसके माने अच्छे हो, औलाद पे उसका असर होता है। और तीसरा हक क्या है? अभी बच्चे आएंगे, उनके सर के ऊपर जो है दस्तार बांधी जाएगी। तीसरा हक क्या है? अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दिलाई जाए और दुनिया की तालीम भी दिलाई जाए। इस्लाम तालीम का मुखालिफ नहीं है, लेकिन दीनी तालीम, दुनिया की तालीम के साथ दीनी तालीम बहुत जरूरी है। पल्स पोलियो ड्रॉप यहां पिलाया गया था, नहीं पिलाया गया? नहीं पिलाया गया। पूरे मुल्क में ये काहे के लिए पिलाया जा रहा था? ताकि बच्चे अपाहिज ना पैदा हो, माजूर ना पैदा हो, लगड़े लूले ना पैदा हो। जिस तरह पोलियो ड्रॉप पिलाया गया औलाद को जिस्मानी अपाहिज होने से बचाने के लिए, ऐसे दुनिया के साथ दीन की तालीम जरूरी है, ताकि ईमान के बच्चे अपाहिज न हो जाएं और ताकि दीन के एतबार से बच्चे गलत रास्तों पे न चल पड़े। आप देख रहे हैं एंटीबायोटिक जो दवा साथ में दी जाती, काहे के लिए? उसका असर खत्म हो, जो गलत असर होने वाला उससे बच जाए। आपको पता है हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, तो स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? साइंस। साइंस की थ्योरी है कि आसमान नहीं है, आसमान नहीं। और जो आसमान का इनकार कर दे वो मुसलमान। बोलो क्यों नहीं है? कुरान में जिक्र है सबअ समावातिन तिबाका, अल्लाह ने 7 आसमान बनाए। सिर्फ आसमान नहीं, आसमानों के दरवाजे भी हैं, दरवाजों पे गेट कीपर और वहां पर दरबान भी हैं। मेराज की रात में जब आप तशरीफ ले गए तो पहले दरवाजे पर जब दस्तक दी जिब्रील ने, तो पीछे जो दरवाजा पर फरिश्ता मुकर्रर था उसने पूछा मन अलल बाब, कौन है दरवाजे पर? तो कहा जिब्रील। अमम मा का, और कौन है तुम्हारे साथ में? मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्सिला इलैहि, क्या आपको बुलाया गया? नाम उर्सिला इलैहि। फिर दरवाजा खुला। आसमान भी हैं, आसमानों पे दरवाजे भी हैं, लिहाजा कुरान का इनकार हो जाएगा, और कुरान का इनकार हुआ तो ईमान खत्म हो जाएगा। इसलिए दीन की तालीम दुनिया की तालीम के साथ बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, अभी मौलाना जो साहब थे वो बयान कर रहे थे हालात हाजिरा पर। सबसे बड़ी बात, इस वक्त का जो सबसे बड़ा फितना है वो क्या हुआ? खाली मुआशरा नहीं खराब हुआ है, सबसे कीमती चीज जो मुसलमान के पास है वो खतरे में है। बोलो मुसलमानों के पास सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान। एक जब तक ईमान वाला है दुनिया सलामत, एक नहीं रहेगा दुनिया खत्म। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर ईमान की दौलत को नहीं दे सकता। हमारे आबाओ अजदाद ने यही किया, मगर आज हमारी नस्लें, हमारे नौजवान, बच्चियां और बच्चे, आज उनका ईमान दांव पर लगा हुआ है। कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जो गैर ईमान वालों के साथ चली गई? अरे है नहीं, ये हकीकत है नहीं। ईमान भी उनका गया, दीन भी उनका गया। क्यों ऐसा हुआ? वजह क्या है बताएं आप? जिहालत और लाइल्मी। क्या हुआ? वो स्कूलों में पढ़ती हैं, साथ साथ तालीम होती है, मोहब्बत कर ली उन्होंने। ज्यादातर ऐसे केसेस के पीछे क्या है? लव।
मोहब्बत है या नहीं? अरे है या नहीं? मोहब्बत का मामला क्या है? अंधा किया है शौक ने खाई हो या कुआं, कुछ सूझता नहीं है मोहब्बत के सामने। मगर मैं क्यों कह रहा हूं, कुरान ने क्या कहा है पता है आपको? गैर ईमान वालों के साथ हमदर्दी करना जायज, भूखा हो तो खाना खिलाना इस्लाम की तालीम, प्यासा हो तो पानी पिलाना इस्लाम की तालीम, बीमार हो तो दवा दिलाना इस्लाम की तालीम। किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जब जानवरों पर तरस खाने के इस्लाम में तालीम है तो इंसान पर तरस खाने की इस्लाम में तालीम नहीं होगी। गैर ईमान वालों के साथ कारोबार करना जायज, मामलात करना जायज, लेन देन करना जायज, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना इस्लाम की तालीम। मगर एक चीज की इजाजत नहीं है और वही पानी मर रहा है, वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल काफिरीना औलिया। ऐ ईमान वालों होश में रहो, किसी गैर ईमान वाले को से दिली मोहब्बत मत करो, ये हराम है, हराम है, हराम। उसको पता ही नहीं दिली मोहब्बत करना जायज भी है। किसी गैर ईमान में मोहब्बत करना क्यों हराम? इस्लाम में इतनी सख्ती से क्यों मना किया गया? इसलिए कि जब किसी आदमी को किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी अपने जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात खराब लगती है ना, है ना? वो सर हिला रहे ऐसे ऐसे। अरे जिससे मोहब्बत हो जाती है उसकी हर बात खराब लगती है ना, अच्छी लगती है, हर बात अच्छी। रंग रूप कुछ नहीं, बद मोहब्बत हो गई तो हर बात अच्छी। लैला और मजनू का नाम सुना है आपने? ये लैला जो औरत थी ये क्या बहुत खूबसूरत थी। लैला लैल से बना है, लैल के माने रात के हैं, और रात बहुत खूबसूरत होती है, उसमें उजाला बहुत होता है ना, बिल्कुल रात की तरह काली। सारी दुनिया में हंगामा बरपा। एक दिन बादशाह ने बुलाया, कहा हम भी देखें कौन है लैला। देखा तो मजनू से कहा यही वो औरत है जिसकी वजह से तुमने इतना हंगामा बर्पा कर रखा है। तो मजनू क्या बोला कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंख की जरूरत है। बादशाह सलामत आपके पास आंख नहीं, जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज अच्छी लगती है, ऐब भी अच्छे लगते हैं, हुनर भी तो अच्छा लगता है। लिहाजा जब हर चीज अच्छी लगेगी तो मजहब भी अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? और दुनिया में तमाम मज़ाहिब में इस्लाम के अलावा कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसके ऊपर नजात मौकूफ हो और जिसके जरिए से आदमी जहन्नम से बच सके और जन्नत में जा सके। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इल्म नहीं है, मालूमात नहीं, इसलिए सब मसाइल खड़े हुए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन तमाम मालूमात करने की और मालूमात के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि फारूक आजम ने के पास एक बड़े मियाँ आए और उनका अमीरुल मोमिनीन ये मेरा बेटा है, मेरा कहना नहीं मानता। हजरत उमर को गुस्सा आया, उसने कहा, तो बेटे ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो चाहे सजा दे। क्या बात है? सारे हक माँ बाप के हैं या औलाद का भी हक है? का 3 हक हैं औलाद की। एक तो माँ नेक हो, दूसरे उसका नाम अच्छा हो, तीसरे उसको दीनी तालीम भी दिलाई गई हो। तो बेटे ने कहा ये मेरे अब्बा हैं, इन्होंने तीनों हक मेरे मारे। मेरी माँ एक बाजारी औरत है, इज्जत और आबरू का जिसे एहसास नहीं। मेरा नाम इन्होंने जुल रखा है, और जुल के माने उबलते हुए गटर का कीड़ा, और तालीम से मुझे बहुत दूर रखा। फारूक आजम ने कहा चले जाओ मेरे यहां से, जब तुमने औलाद के हुकूक को मारा है तो किस मुंह से आए हो मुतालबा करने के लिए? मेरे भाइयों,
ये औलाद भी कभी बाप बनेगी। लिहाजा पहले जानो फिर अमल करो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी, क्या कहा? जो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत को हासिल न कर ले, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे, अल्लाह ताला उसे तबाह कर दे। और तीसरी बद्दुआ हुजूर ने क्या दी थी? कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो आदमी इतना कंजूस और बखील हो, दुरूद शरीफ ना पढ़े, तो अल्लाह उसे तबाह और बर्बाद कर। ये तीनों बद्दुआएं कबूल हैं। मेरे भाइयों, मौका है, अपने माँ बाप को राजी करो, मनाओ। मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता अगर माँ खफा होती है, अगर बाप खफा होता है। इनकी खफगी से खफा अल्लाह है। ये अगर खुश है तो खुश अल्लाह है। अगर मोहब्बत के साथ इनको तुमने देख लिया तो एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा, एक उम्रे का सवाब मिलेगा। ये फजाइल है। इसी तरीके से तो माँ बाप को राजी करो। अच्छा, और अगर कोई आदमी कहे मौलाना हमें पता नहीं था, हमारी अम्मा तो खफा थी, बाप खफा थे, तो मर भी गए, अब हम क्या करें? कोई भी मसला ऐसा नहीं है नबी ने जिसको सुलझाया नहीं है। अब से एहसास हुआ, तौबा कर लो, अपनी माँ को राजी करो, अपने बाप को राजी करो। अब कैसे राजी करें? का उनको गिफ्ट दिया करो। तो वो जिंदा कहाँ है? का उनको तोहफा दिया करो। कपड़ों का तोहफा नहीं, खाने का तोहफा नहीं, सबसे कीमती चीज जिसकी उनको जरूरत है वो क्या चीज है? सवाब। ईसाले सवाब करो उनके लिए। कब्र में लेटा हुआ आदमी ऐसे होता है, हदीस में कल गरीक, जैसे दरिया में डूबने वाला आदमी। डूबता हुआ आदमी क्या चाहता है? कोई देख ले, डूबते को तिनका का सहारा। ऐसे वो इंतजार में रहते, कोई ईसाले सवाब मेरे लिए करे। अगर आप उनके लिए ईसाले सवाब करेंगे तो क्या होगा? नतीजा होगा वो राजी हो जाएंगे और सारी जहमतें खत्म हो जाएंगी। ये तो माँ बाप का मामला है। और एक आखिरी बात मैं आपसे कह दूं, बस दो बातें से। एक तो हम में नमाजी बहुत है, माशाल्लाह, नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, ज़कात भी देते हैं, तिलावत भी करते हैं, सदका भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, मगर इनकी बहन खफा है इनसे, इनके भाई इनसे नाराज, इनके रिश्तेदार आपस में बनती नहीं है, नाराजगी है, इख्तिलाफ है। अरे ऐसा है नहीं है, बोलो, ऐसा है नहीं। और रिश्तेदार दो तरह के होते हैं। हम लोग समझते हैं एक नंबर 1 के रिश्तेदार और एक नंबर 2 के। नंबर 1 के रिश्तेदार कौन? का जो खानदानी है। और नंबर 2 के रिश्तेदार कौन है? जो ससुराली। हालांकि दोनों ये बराबर के रिश्तेदार हैं। नसबा व सेहरा, कुरान ने कहा ये दोनों रिश्ते बराबर हैं। जैसे अपना भाई वैसे बीवी का भाई, जैसे अपना बाप बीवी का बाप, अपनी माँ बीवी की माँ। ऐसे बीवी समझे शौहर का भाई मेरा भाई, शौहर का बाप मेरा बाप, शौहर की माँ मेरी माँ। अगर ऐसा हो जाए तो रोजाना घर में झगड़े होंगे ना? बताइए, होंगे? फरमाया हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी एक काम कर ले उसकी जिंदगी भी बढ़ जाएगी और उसकी रोजी भी बढ़ जाएगी। कौन कौन जल्दी मरना चाहता है भाई? अरे जल्दी कौन कौन मरना चाहता है? अच्छा, कौन चाहता है जिंदगी में बरकत हो? हाथ उठाओ। नहीं उठा रहे, जल्दी नहीं चाहते हैं, जल्दी मरना चाहते हैं। जिंदगी में बरकत, एक लम्हे का कोई इजाफा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और ये ऐसी चीज है इसकी जरूरत मुसलमान को, गैर मुस्लिम को, यहूदी को, ईसाई को, सबको जरूरत। जो चाहता हो उसकी जिंदगी
जी, जो चाहता हो उसकी जिंदगी में बरकत हो, उसके कारोबार में बरकत हो, उसके लिए कोई तस्बीह नहीं पढ़ना है, उसके लिए बहुत पैसा नहीं खर्च करना है। क्या काम करना है? फल यसिल रहिमहू, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, जिनसे लड़ाई खत्म कर दो। माली खिदमत करना हो माली खिदमत करो, जिस्मानी खिदमत करो जिस्मानी खिदमत करो। एक साहब कहने लगे हम ससुराल नहीं गए हैं 10 साल हो गए। ये क्या है? ये हराम है, हराम। माली खिदमत करो, खैरियत बीमार हो तो देखने के लिए जाओ, मिजाज पूछ लो। तो फरमाया माल जिंदगी में भी बरकत होगी, माल में बरकत। दूसरी चीज, सबसे खराब अमल क्या? इसका उल्टा। अगर किसी मजमे में चाहे जितने बड़े औलिया अल्लाह बैठे हों, चाहे जितना मुबारक मकाम हो, अगर वहां सब रो रो कर दुआ करें, मगर उस महफिल में, पिंडाल में, उस मजलिस में अगर एक आदमी ऐसा हुआ जिसने अपने रिश्तों को तोड़ दिया था, तो याद रखो उसकी नहूसत की वजह से वहां किसी की दुआ कबूल नहीं। इतना खतरनाक अमल है ये। ये अमल मुसलमानों में पाया जाता नहीं पाया जाता? मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों जहन्नम की आग से खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ। और जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, कैसे बचा जाएगा? का दीनी तालीमात हासिल करो, उनके तकादों पर अमल करो। यही है दुनिया में भी कामयाबी का राज, और यही है आखिरत में भी जहन्नम से बचने का रास्ता और जन्नत पे जाने का रास्ता। अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी।